दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तो आघात की अनुभूति नहीं होगी। ऑप्शन है हमारे 1 मिली एम्पियर से कम, 10 से 40 मिली एम्पियर, 8 से 15 मिली एम्पियर, 1 से 8 मिली एम्पियर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1 मिली एम्पियर से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। ऑप्शन है लाइन वोल्टेज, लाइन धारा और वोल्टेज, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाइन वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती हैं। ऑप्शन है दोस्तों, किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, हृदय गति रुकना व मृत्यु, श्वास में रुकावट व बेहोश होना, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है पानी, कार्बन पाउडर, सूखा बालू, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सूखा बालू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। ऑप्शन है ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण, लघु परिपथ, खुला परिपथ। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ढीला कनेक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑप्शन है उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, उससे तारों में खराबी आ सकती है, उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार है। ऑप्शन है सोडा अम्ल, रेत, जल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, सोडा अम्ल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। दोस्तों इसमें पूछना है किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। ऑप्शन है पूर्ण उपकरण, संकेतक उपकरण, लेखाबद्ध उपकरण और एकीकृत उपकरण। दोस्तों इसका जवाब होगा पूर्ण उपकरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नियंत्रक मूलभूत रूप से होता है। एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है। इसके ऑप्शन है संवेदक, तुलनित्र, प्रवर्धक, क्लीपर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा तुलनित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, HRC फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है खुले पर्वतों में, लघु पर्वतों में, अतिभारण में, अंडर डैम्प्ड में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा लघु पर्वतों में। अगला क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जो इंफॉर्मेटिव साइन होते हैं उनका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं लाल, नीला, हरा, पीला। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन सी अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के, झाग प्रकार के, रेत भरण प्रकार के, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के। दोस्तों इसका सही आंसर है झाग प्रकार के। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, ISO का तात्पर्य है। ऑप्शन दिए गए हैं इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अगला क्वेश्चन है, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है बी टाइप, ए टाइप, ए और बी टाइप, सी टाइप। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी टाइप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। ऑप्शन है पीठ पर, पैरों पर, छाती पर, कंधों पर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पैरों पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है। ऑप्शन है पानी अग्निशामक, सोडा एसिड अग्निशामक, हेलोन अग्निशामक, फोम अग्निशामक। दोस्तों इसका सही आंसर है हेलोन अग्निशामक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। ऑप्शन है जल, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, झाग प्रकार के अग्निशामक, बी और सी में दिए गए कोई भी अग्निशामक। दोस्तों इसका सही आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है।
वर्गाकार फाइल, आयताकार फाइल, त्रिकोणीय फाइल, सपाट फाइल। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, आयताकार फाइल। अगला क्वेश्चन है CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है? दोस्तों वर्ग ए और बी, वर्ग सी और डी, वर्ग ए और सी, वर्ग बी और डी। दोस्तों इसका सही आंसर है वर्ग बी और डी। अगला क्वेश्चन है इस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को समन करने योग्य है? ऑप्शन है सोडा एसिड अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, फोम टाइप अग्निशामक, पानी। दोस्तों का सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। अगला क्वेश्चन है वाटर ब्रेक परीक्षण को में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का अर्थ है वाटर ब्रेक परीक्षण को किस में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लेपित मोटाई का मापन में, कोटिंग की समानता की जांच करने में, इलेक्ट्रोलाइट सांद्रता का मापन करने में, या फिर सतह की सफाई की जांच करने में। दोस्तों ऑप्शन है डी, सतह की सफाई की जांच करने में। अगला क्वेश्चन है फ्यूज संरक्षण का प्रयोग स्पेस तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। ऑप्शन है 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर। दोस्तों इसका सही आंसर है 100 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों चित्र में दिखाया गया विद्युत कार्यों में उपयोगी औजार क्या है? दोस्तों ये चित्र में दिखाया जा रहा है, इस औजार के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन है उर्मिक औजार, ऑप्शन बी सूक्ष्म कर्तक, ऑप्शन सी कर्तक प्लायर, ऑप्शन डी निपर। दोस्तों इस चित्र में जो फोटो दिखाया गया है इसको उर्मिक औजार कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्रिम्पिंग टूल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है केवल भार, हील का आकार और हैंडल की लंबाई, केवल भार और हैंडल की लंबाई, केवल ढांचे का आकार और भार। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, केवल ढांचे का आकार और भार। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है की वेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं गोल नोच चीजल का, डायमंड पॉइंट चीजल, फ्लैट चीजल या केप चीजल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा केप चीजल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है टैप, ट्यूबिक कर्तक, पाइप कर्तक, डाई। दोस्तों इसका सही आंसर है टैप। दोस्तों पाइप के अंदर की चूड़ियां काटने के लिए हम टैप से टैपिंग करते हैं, टैपिंग टूल से टैपिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है। ऑप्शन है तापमान, धारा, वोल्टेज, वॉट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, तापमान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुपर इनेमल तारों का गेज द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है सुपर इनेमल तारों का गेज किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है स्क्रू गेज, तार गेज, हस्त ड्रिल, इस्पात रूल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा तार गेज, इसको वायर गेज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तारों के इंसुलेशन को सामान्यतः किसके द्वारा हटाया जाता है? दोस्तों सपाट फाइल, तार स्ट्रीपर, पाइप रेंच, स्क्राइबर। इसका सही आंसर होगा वायर स्ट्रीपर। अगला क्वेश्चन है अगर टेनन सॉ के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए, दांतों को गर्म किया जाना चाहिए, टेम्पर किया जाना चाहिए, उन्हें जमीन पर घिसना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? ऑप्शन है मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, सड़क सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है
घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में की ट्यूब होनी चाहिए? ऑप्शन है सोफ्रामाइसिन, पेनिसिलिन, बीटाडीन, फेयर एंड लवली। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, बीटाडीन। दोस्तों घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। सेफ्रोमाइसिन दर्द निवारक में प्रयोग की जाती है। फेयर एंड लवली त्वचा पर उत्पन्न दाग धब्बों के लिए उपयोग की जाती है, और जो पेनिसिलिन है वो चर्म रोग के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा? ऑप्शन है सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप, CTC, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा CTC। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है? ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, फ्यूज, प्रदोष, विद्युत झटके का खतरा, विद्युत पैनल पर खतरा। तो इसका सही आंसर होगा सी, विद्युत झटके का खतरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बहिश्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है? ऑप्शन है दोस्तों क्षार, पानी, साव्य विलायक, नमक। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ए, क्षार। अगला क्वेश्चन है। दिया हुआ चिन्ह चेतावनी को दर्शाता है। ऑप्शन है हानिकृत विकिरण, धमाके की आशंका, लेजर बीम, विद्युतीय झटका। दोस्तों इसका सही आंसर होगा लेजर बीम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डैश रंग की एवं आकार डैश होती है? दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हरे रंग, गोलाकार, सफेद, गोलाकार, हरे, वर्गाकार, सफेद, वर्गाकार। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, हरे, वर्गाकार। दोस्तों जो सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि जो होती है वो हरे रंग की होती है एवं आकार वर्गाकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में किन चीजों में की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग हुआ होता है? ऑप्शन है निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। दोस्तों इसका सही आंसर होगा निषेधात्मक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? ऑप्शन है सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुख से मुख विधि, कृत्रिम श्वास यंत्र। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, सैफर विधि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र है? ऑप्शन है जलयुक्त यंत्र, झाग पैदा करने वाला यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड यंत्र, पानी की फुहार। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड यंत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है लोहे की चादर को सीधा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं सपाट फाई, आरी, ड्रिलिंग मशीन, मैलेट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मैलेट, डी। अगला क्वेश्चन है। के लेपन के लिए बीटा वैक स्केटर तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मोटाई का मापन, संक्षारण रोग मूल्यांकन, आसंजन परीक्षण, कठोरता मापन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोटाई का मापन के लिए बीटा वैक स्केटर तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है? वाइस की ऊंचाई से, जबड़ों की चौड़ाई से, जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, वाइस की कुल चौड़ाई से। दोस्तों इसका सही आंसर है जबड़ों की चौड़ाई से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से, दोनों टांगों की कुल लंबाई से,
दोनों बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी से उपरोक्त में से किसी भी एक माप से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है चिपिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, हैक्सो से काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए, ड्रिलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, या फिर उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए हम समांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। समांतर ब्लॉक्स दोस्तों वो होते हैं जो लकड़ी के चौकोर बने हुए होते हैं कटिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है केवल जॉब को ठंडा रखने के लिए, केवल कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए, चिप्स को ठंडा रखने के लिए, कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है। किसी क्षेत्र में चूड़ियां काटने के लिए टैब को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि ऑप्शन है धातु के चिप्स टूट जाएं, चूड़ियां काटते समय विश्राम किया जा सके, सही चूड़ियां काटी जा सकें, टैब को केवल दक्षिणावर्त दिशा में ही घुमाना चाहिए। ऑप्शन है धातु के चिप्स टूट जाएं। दोस्तों जब हम ड्रिल करते हैं, जब हम छिद्र में टैपिंग करते हैं, चूड़ियां बनाते हैं, तो उनको क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज भी थोड़ा सा घुमाते हैं, क्योंकि धातु के चिप्स उसके कारण टूट जाएं। अगला क्वेश्चन है। हैक्सो ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। ऑप्शन है एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों पिन होल्स के बाहरी सिरों के बीच की दूरी, दोनों पिन होल्स के भीतरी सिरों के बीच की दूरी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन है। फाइल्स की लंबाई मापी जाती है। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं पॉइंट से टैग तक, पॉइंट से शोल्डर तक, पॉइंट से हील तक, हील से टैंक तक। इसका सही आंसर होगा पॉइंट से हील तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है। ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, कार्बाइड स्टील, हाई कार्बन स्टील। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। पहला क्वेश्चन है। विद्युत आवेश प्रभावित हो सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं विद्युत रोधियों तथा चालकों के माध्यम से, चालकों के माध्यम से, विद्युत रोधियों के माध्यम से, चालकों तथा अचालकों दोनों के माध्यम से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, चालकों के माध्यम से। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है। ऑप्शन दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स के कारण, आयन के कारण, प्रोटॉन्स के कारण, उपरोक्त सभी के कारण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत झटका देना। ऑप्शन बी में है ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाश उत्पन्न करना, चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन सी में है ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन डी में दिया गया है रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या फिर विद्युत झटका देना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव घटता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना सतह पर है, हर बिंदु पर शून्य होता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चार्ज किए गए खोखले बेलन में विभव होता है। ऑप्शन दिए गए हैं शून्य, बाहरी सतह के बराबर, बाहरी सतह से कम, आंतरिक सतह के बराबर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाहरी सतह के बराबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा ले जाने वाले 2 समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन दिए गए फ्लेमिंग, वोल्ट, एम्पियर, कूलॉम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, एम्पियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं?
दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 1.6 इंटू 10 की घात 21 है, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, और सी ऑप्शन है 10 की घात 8, और डी ऑप्शन है 6.25 गुणा 10 की घात 12। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं 4R, R/3, R/2, 2R। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4R। दोस्तों प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परिमित दूरी द्वारा अलग दो आवेश किसमें वृद्धि करते हैं? ऑप्शन दिया गया है प्रतिकर्षण बल में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत वाहक बल में, चुंबकीय क्षेत्र में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा भी विद्युत क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव से बड़ी होती है, 0 से, 0.5 से, 1 से या 4 से? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1 से। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव 1 से बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। ऑप्शन दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स का पलायन रोकने हेतु, असंतुलित परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स को पृथक रखने हेतु, चालकता को प्रतिरोध में परिवर्तित करने हेतु, या इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने हेतु। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानक तापमान और दाब होता है। ऑप्शन दिए गए हैं ए 273 केल्विन और 0 एटमॉस्फेरिक, बी ऑप्शन दिया गया है 0 केल्विन और 101.325 पास्कल, सी ऑप्शन दिया गया है 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक, और डी ऑप्शन दिया गया है 10 एटमॉस्फेरिक और 373 केल्विन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक। अगला क्वेश्चन है। एक खोखले गोलीय चालक के भीतर, ऑप्शन दिए गए हैं विद्युत क्षेत्र स्थिर होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र चालक को दिए जाने वाले आवेश की मात्रा के अनुसार बदलता है, विद्युत क्षेत्र गोले के केंद्र से दूरी के अनुसार बदलता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 0, असीमित, 1 मेगा ओम, 1 ओम। दोस्तों इसका सही आंसर है 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। ऑप्शन दिए गए हैं वाट घंटा, वाट सेकेंड, जूल घंटा, वोल्ट एम्पियर घंटा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वोल्ट एम्पियर घंटा। पहला क्वेश्चन है। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। ऑप्शन है सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं, मुंह से मुंह में श्वास देना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा मुंह से मुंह में श्वास देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, ऑप्शन है किसी चाकू से तार काट देना चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत कार्यशाला में अग्निशमन हेतु, ऑप्शन दिए गए हैं अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टैंक का होना चाहिए, और ऑप्शन 4 है उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सो को, ऑप्शन दिए गए हैं जल से धोकर रखना चाहिए, तेल लगाकर रखना चाहिए, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, ऐसे ही रख देना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बरसात के समय औजार को जंग से बचाने के लिए, ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, उन पर एनिमल पेंट का लेप कर देना चाहिए, उन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए,
उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हैक्सॉ ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग करना का मुख्य कारण है। ऑप्शन है ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना, अधिक गहराई वाली कटिंग को सरल बनाना, कटिंग के समय घर्षण को कम करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कटिंग के समय घर्षण को कम करना। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व ऑप्शन दिए गए हैं, हाथों को भली भांति अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए, माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए, उपरोक्त तीनों कार्य कर लेने चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त तीनों कार्य कर लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। ऑप्शन दिए गए हैं फ्लेयर गेज, वायर गेज, माइक्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए हम फ्लेयर गेज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे तार और केबल को जब भी टर्मिनल के समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रीशियन चाकू, तिरछा काट प्लायर, कैंची, संयुक्त प्लायर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा तिरछा काट प्लायर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुणिया के कई प्रकार हैं, गुणिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता। ऑप्शन दिए गए हैं, रेतित पृष्ठ की वर्गता की जांच, कार्यखंड के पृष्ठ की समानांतर की जांच, पृष्ठ की सपाटता की जांच, कार्यखंड के सिर के 90 अंश पर रेखाएं अंकित करना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पृष्ठ की सपाटता की जांच। गुणिया से पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, विद्युत परिष्करण, विद्युत मुद्रण, विद्युत धातुकरण, विद्युत लेपन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी लैंप होल्डर को जमीन के स्तर से कम की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कोई लैंप होल्डर है उसको जमीन से कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 1.5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, लोड धारा को कम करने के लिए, ऊष्मा हानि घटाने के लिए, पानी का कालावधि बढ़ाने के लिए, ऊष्मा हानि बढ़ाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऊष्मा हानि घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है। उस कारण को पहचानें। ऑप्शन दिए गए हैं, वातावरण के परिवर्तन और कंपन के कारण, गैल्वेनिक एक्शन की वजह से क्षरण होने के कारण, वातावरण में होने वाले बदलावों की वजह से क्षरण होने के कारण, अधितापन के कारण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, वातावरण के परिवर्तन और कंपन के कारण हम ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 पिन सॉकेट और पिन का प्रयोग किया जाता है जब एसेसरीज, ऑप्शन दिए गए हैं, 2 कोर वाले केबल से जोड़ा जाता है, भू संपर्कन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, एकल इंसुलेटेड हो या दोहरी इंसुलेटेड हो। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 2 पिन सॉकेट और पिन का प्रयोग कब किया जाता है, जब एसेसरीज दोहरी इंसुलेटेड होती है। सर इसका आंसर होगा दोहरी इंसुलेटेड हो।